हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैप्स IAS एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम सामान्य विज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें जीव विज्ञान की उपशाखाएं हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न आपको दिया है कि जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी अध्ययन करता है केवल जीवित जानवरों का। बी में दिया है कि केवल जीवित वनस्पति का, या जीवित व मृत जानवरों दोनों का, या जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। तो इसका आपको आंसर देना है, क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? जीवित व मृत जानवरों यानी दोनों का अध्ययन करता है। क्या करता है? जीवित व मृत जानवरों दोनों का अध्ययन करता है। अब जूलॉजी क्या करता है? दोनों का अध्ययन करता है। ये जूलॉजी है क्या? ये बायोलॉजी की एक शाखा है। किसकी? बायोलॉजी की एक शाखा है जूलॉजी। और ये एक शाखा तो आपकी कौन सी होगी? जूलॉजी। और दूसरी शाखा कौन सी है? बॉटनी। कौन सी है? बॉटनी। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस शाखा के मतलब इसके जनक कौन हैं? तो इसके जनक कौन हैं? इसके जनक हैं आपके अरस्तु। कौन हैं? अरस्तु। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे। आपको दिया है कि सूची 1 और सूची 2 में सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में दिया है पक्षी, वंशागति, पर्यावरण, जीवाश्म, और इनका आपको मिलान करना है। पैलियोबायोलॉजी, इकोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी और जेनेटिक्स। तो इसका आप लोग मिलान करेंगे। सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि इकोलॉजी। इकोलॉजी यानी इकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पर्यावरण का। इकोलॉजी में अध्ययन किसका करते हैं? पर्यावरण का। यानी इसका तो कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है। अब इसके बाद आपको दिया है क्या? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में क्या होता है? वंशागति का अध्ययन होता है। ठीक है। अब पैलियोबायोलॉजी यानी किसका? जीवाश्म का अध्ययन होता है। इसके बाद क्या होता है? पक्षी। पक्षी किससे कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए, बी, सी और डी। ठीक है। तो ए का आपका क्या हो गया? ए का हो गया आपका 3। कौन सा? ए का 3। वंशागति का हो गया आपका क्या? जेनेटिक्स यानी 4। बी का 4। पर्यावरण का हो गया 2 यानी इकोलॉजी। और पैलियोबायोलॉजी का हो गया जीवाश्म यानी डी का क्या हो जाएगा? 1। जहां आपको ये ऑप्शन दिखे ए में ए करके, जहां भी आपका क्या दिखे 3, 4, 2, 1, इसी को क्या लगा देंगे? सही है। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग करेंगे। फूलों के अध्ययन को कहते हैं फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रोएस्ट्रोलॉजी या पैलिनोलॉजी। तो फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका आप लोगों को आंसर बताना है। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। यानी फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अब आपको दिया है ऊपर की फ्रेनोलॉजी। अब फ्रेनोलॉजी के अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी यानी मस्तिष्क के विभिन्न भागों या वह क्रियाशील की विपक्षता का अध्ययन करते हैं। किसका? मस्तिष्क के विभिन्न भागों की जो क्रियाशीलता है, क्रियाशीलता का अध्ययन करते हैं। ठीक है। इसके बाद दिया है आपको एंथोलॉजी। तो आपको दे दिया क्या? फूलों का अध्ययन। एग्रोएस्ट्रोलॉजी यानी घास से संबंधित अध्ययन है। क्या है? घास से संबंधित
घास से संबंधित अध्ययन है। क्या है? घास से संबंधित अध्ययन है। ठीक है। अब दिया है आपको कि पैलिनोलॉजी यानी विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन। क्या? विभिन्न प्रकार के पराग, क्या है? पराग कणों का अध्ययन, पराग कणों का अध्ययन। ठीक है। फ्रेनोलॉजी में मस्तिष्क के विभिन्न जो क्रियाशीलता या विपेक्षता का अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी में फलों का अध्ययन करते हैं। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घास से संबंधित अध्ययन करते हैं। पैलिनोलॉजी में पराग कणों का अध्ययन करते हैं। प्रश्न नंबर देखेंगे 4 आपको दिया है कि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, यानी कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? एथियोलॉजी कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं, पैरासिटोलॉजी कहते हैं या मेलिकोलॉजी कहते हैं। तो क्या कहते हैं कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को? इसका आप लोग आंसर बताएंगे। इसे कहते हैं क्या? एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी कहते हैं। अब एथियोलॉजी क्या किसे कहते हैं? इथियोलॉजी मत्स्य की संरचना, इथियोलॉजी में या मत्स्य अध्ययन कहते हैं। किसको? मत्स्य अध्ययन, मत्स्य की संरचना या कार्यकी का अध्ययन, संरचना या अध्ययन। एंटोमोलॉजी में आपको बता ही दिया क्या? कीटों के वैज्ञानिक यानी कीटों के अध्ययन को कहते हैं। अब पैरासिटोलॉजी में क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं परजीवी जीवों का अध्ययन। किसका? परजीवी जीवों का अध्ययन या जीव का अध्ययन। ठीक है। परजीवी जीवों का अध्ययन किसमें करते हैं? पैरासिटोलॉजी में। और मेलिकोलॉजी में क्या करते हैं? मोलास्का, किसका? मोलास्का का, मोलास्का और इनके खोलों यानी सेल्स का अध्ययन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया है कि निम्नलिखित या निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय संख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? पारिस्थितिकी विज्ञान, आनुवंशिकी, जनांकी या वायरस विज्ञान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। पारिस्थितिकी विज्ञान यानी इकोलॉजी, इसमें क्या होता है? सजीव व निर्जीवों का अध्ययन होता है। किसका? सजीव के या चारों ओर जो पर्यावरण का अध्ययन होता है पारिस्थितिकी विज्ञान है। अब आनुवांशिक यानी जेनेटिक्स क्या होता है? कि जीवों के आनुवांशिक तत्वों का अध्ययन होता है, लक्षणों या वंशागति। आनुवांशिकी क्या मतलब क्या है? वंशागति का अध्ययन या वंशागति विज्ञान भी इसे कहते हैं। ठीक है। जनांकी मतलब डेमोक्रेसी, क्या? डेमोग्राफी। अब इसमें क्या होता है? इसमें जनसंख्या विज्ञान और मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। वायरस विज्ञान यानी वायरोलॉजी, इसमें विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। किसका? विषाणुओं का अध्ययन। ठीक है। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। एथनोलॉजी, एथनोग्राफी, एथोलॉजी या एथिक्स क्या कहते हैं? इसका आप लोग आंसर करेंगे। इसे क्या कहते हैं? एथनोलॉजी कहते हैं। विभिन्न सांस्कृतिक। ठीक है। अब एथनोग्राफी में क्या होता है? विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन होता है। इसमें क्या होता है? विशिष्ट
किसका? संस्कृति का अध्ययन होता है। किसका? संस्कृति। संस्कृति का अध्ययन होता है। संस्कृति का अध्ययन होता है। ठीक है। इथोलॉजी, इथोलॉजी में क्या होता है? मानव सहित, क्या? मानव सहित सजीवों, मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन होता है। किसका? मानव और जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन होता है। किसमें? एथोलॉजी में। इथिक्स में क्या होता है? नैतिक जो आपके नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन होता है। किसका? नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन होता है। इसका आंसर क्या है? और ए है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? बायोनिक्स, बायोनोमिक्स या बायोनॉमी या बायोमेट्री, क्या कहते हैं? आंसर देंगे आप लोग सभी लोग, क्लास को शेयर भी कर देंगे। और क्या कहते हैं? बायोनिक्स। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन एवं अजैविक तंत्र पर इसका प्रयोग, यानी जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण, पद्धति के अध्ययन के ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को कहते हैं बायोनिक्स। अब बायोनोमिक्स किसे कहते हैं? क्या? बायोनोमिक्स किसे कहते हैं? जीवधारियों, क्या? जीवधारियों और उनके वातावरण के साथ संबंध के अध्ययन को, जीवधारियों यानी लिख लेंगे आप यहाँ पे जीवधारियों और इनके क्या? वातावरण के संबंध का क्या? अध्ययन। बायोनॉमी, बायोनॉमी में जीवन के नियमों, ठीक है, लॉ ऑफ लाइफ का अध्ययन करते हैं। किसका? लॉ ऑफ लाइफ, ठीक है, यानी जीवन के नियमों का अध्ययन करते हैं। अब बायोमेट्री में आप जानते ही हैं क्या होता है? बायोमेट्री गणित एवं सांख्यिकी तकनीकी, किसका? मैथ एवं क्या? स्टैटिक्स, स्टैटिक्स द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन। इसके बाद प्रश्न नंबर देखेंगे 8। दिया है कि पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? जंतु जीवाश्म का, शैवाल का या फफूंदी का, या इनमें से कोई नहीं। उत्तराखंड पीसीएस 2005 में ये आया है, तो इसका आप लोग आंसर देंगे। किसका अध्ययन करते हैं? या पादप जीवाश्म का। किसका करते हैं? तो पादप जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, ठीक है। किसका करते हैं? पादप जीवाश्म का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। किसका करते हैं? पादप जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। इसे क्या कहते हैं? पैलियो वनस्पति, यानी पैलियो वनस्पति को क्या कहते हैं? पैलियो बॉटनी। क्या? पैलियो लिखा ही है और यहाँ पे लिख लेंगे क्या? बॉटनी, ठीक है। पादप जीवाश्म को क्या कहते हैं? फोसिल प्लांट, फोसिल प्लांट्स कहते हैं। अब यहीं आपसे पूछ लिया जाए कि जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं? तो प्रोफेसर कौन है? प्रोफेसर बीरबल साहनी। किसको कहते हैं? प्रोफेसर बीरबल साहनी को कहते हैं भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक, फादर ऑफ इंडियन पैलियोलॉजी बॉटनी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग करेंगे, ठीक है। रेशम कीट पालन को कहते हैं।
अब आपको बताना है कि रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं। एपीकल्चर कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं, सेरीकल्चर या फ्लोरिकल्चर। तो क्या कहते हैं, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। तो फिर एपीकल्चर में किसका पालन करते हैं? एपीकल्चर में पालन होता है आपका किसका? मधुमक्खी पालन। किसका? मधुमक्खी पालन। ठीक है। हॉर्टिकल्चर में किसका करते हैं? पुष्प। किसका? पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का। क्या? पुष्प प्लस फल देने वाले किसका? पौधों का। पौधों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। सेरीकल्चर में आपको पता ही है रेशम कीट पालन करते हैं। और फ्लोरिकल्चर में क्या करते हैं? जो सजावट आने वाले पुष्प होते हैं, किसके लिए? सजावट वाले, सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का, यानी सजावट के लिए क्या कहे काम आने वाले किसका? पुष्पों का अध्ययन। किसका? पुष्पों का अध्ययन करते हैं। किसमें? फ्लोरिकल्चर में। ठीक है। एपीकल्चर में क्या करते हैं? मधुमक्खी पालन। हॉर्टिकल्चर में पुष्प और फल देने वाले पौधों का अध्ययन करते हैं। सेरीकल्चर में क्या करते हैं? रेशम कीट पालन। और फ्लोरिकल्चर में क्या करते हैं? सजावट में काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आपका, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है सेरीकल्चर में, टिश्यू कल्चर में, एपीकल्चर में या पिसीकल्चर में? किसमें किया जाता है? मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है किसमें? अभी हाल तो बताया है गुरु। किसमें? एपीकल्चर में। किसमें करते हैं? एपीकल्चर में। सेरीकल्चर में क्या करते हैं? सेरीकल्चर में मैंने आपको अभी हाल बताया क्या? रेशम कीट पालन। क्या? रेशम कीट पालन। टिश्यू कल्चर में और पिसीकल्चर में आपका क्या हो जाता है? मत्स्य पालन। टिश्यू कल्चर में पिसीकल्चर में क्या हो जाता है? मत्स्य पालन। ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है। एपीकल्चर शहद की मक्खी, सेरीकल्चर सिल्कवॉर्म, पिसीकल्चर लाख का कीड़ा, हॉर्टिकल्चर फूल। तो इसमें से निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? एपीकल्चर में क्या होता है? मधुमक्खी पालन, यानी जो शहद की मक्खी है इसका पालन करते ही हैं। सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन होता है जिसमें सिल्क वॉर्म होता है, ये भी सही है। पिसीकल्चर में क्या होता है? लाख का कीड़ा होता है। क्या? पिसीकल्चर में मैंने अभी आपको बताया क्या? मछली पालन। हॉर्टिकल्चर में फूल मैंने बताया ही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये सी, यानी यही क्या होगा? आंसर। यही क्या? सम्मिलित नहीं है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित है? शब्द और अर्थ। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन, फिलोलॉजी डाक टिकटों का संग्रह, एंटोमोलॉजी मानव शरीर का अध्ययन, इकोनोग्राफी कीट पतंगों का अध्ययन। अब इसमें से बताना है आपको कि कौन सा सम्मिलित है। तो देखिए एंटोमोलॉजी, इससे पहले बताया कि एंटोमोलॉजी में क्या करते हैं? कीटों का अध्ययन करते हैं। तो ये तो अपना सम्मिलित है नहीं। ठीक है। और आइकोनोग्राफी, इसमें किसका अध्ययन करते हैं?
प्रतिमाओं का अध्ययन करते हैं, चित्रकला का अध्ययन करते हैं। ठीक है, किसका? प्रतिमाओं और चित्रकला लिख लेंगे आप लोग, प्रतिमाओं और चित्रकला का अध्ययन करते हैं, तो ये भी नहीं है। ठीक है, अब फिलोलॉजी में किसका करते हैं? फिलोलॉजी भाषा की संरचना एवं विकास का इतिहास का अध्ययन करते हैं। भाषा की संरचना, विकास और इतिहास का अध्ययन करते हैं, ना कि डाक टिकटों का अध्ययन करते हैं। तो इसमें सही क्या है? लेक्सिकोग्राफी यानी शब्दकोश का संकलन करते हैं, ये सही है। हमारा पहला आंसर क्या है? ए। 12 का क्या है? ए। अब आपको दिया है कि सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को कहते हैं फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर और एलिकल्चर। क्या कहते हैं? 13 का आंसर देंगे आप लोग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? किसके द्वारा? विटीकल्चर के द्वारा। यानी विटीकल्चर के द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? सीधी बात, किसका अध्ययन किया जाता है? अंगूर का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है टैप वर्म, सिल्क वर्म, थ्रेड वर्म या अर्थवर्म। कौन सा होता है? विटीकल्चर। विटीकल्चर में प्रयुक्त होने वाले वर्म को क्या कहते हैं? तो इसमें कौन सा होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी, क्या? अर्थवर्म। जिसे वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर कहते हैं या केंचुआ पालन भी कहते हैं। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं? अर्थवर्म कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट, अर्थवर्म। जो खाद होता है ना, खाद को जैसे वर्मी कंपोस्ट कहलाती है, जैसे खाद को मल से तैयार करते हैं केंचुआ। केंचुए को क्या कहते हैं? केंचुए को किसान का मित्र कहते हैं। केंचुए को किसका कहते हैं? किसान का मित्र कहते हैं। मित्र किसका? किसान का। ठीक है, और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? इसके अध्ययन को हम वर्मी कल्चर कहते हैं। ठीक है, जिसे अर्थवर्म होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 करेंगे। प्रश्न नंबर 16 करेंगे। ये गेरेंटोलॉजी नहीं है, यहाँ है आपका क्या? जेरेंटोलॉजी। क्या है? जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? वो टाइपिंग मिस्टेक है। जेरेंटोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? शिशु, महिलाएं, त्वचा की बीमारी या वृद्ध। तो किससे संबंधित है? वृद्ध से संबंधित है। अब प्रश्न नंबर 17 करेंगे। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, टेरेटोलॉजी या ऑर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं इसका अध्ययन को? इसे भी क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी। क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी। वो टाइपिंग में क्या हो गया कि वो जा की जगह गा आ गया। ठीक है, क्या है? जेरेंटोलॉजी है। इसी में क्या करते हैं? वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अंकोलॉजी में क्या होता है? जो आपके जो कैंसर होता है ना, कैंसर, जो कैंसर में आपका जो ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है, ट्यूमर अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और ये जो आपका ऑर्निथोलॉजी है, इसमें क्या करते हैं? पक्षी विज्ञान। क्या? पक्षी का अध्ययन करते हैं, यानी पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसका? पक्षियों का अध्ययन
किया जाता है। और टेरेटोलॉजी में शरीर विकास में जो आने वाली असमानताएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जो शरीर के विकास में आने वाली असमानताएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी में जो कैंसर से संबंधित ट्यूमर है उसका अध्ययन, वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है जेरोंटोलॉजी में। टेरेंटोलॉजी में जो आपकी असमानताएं होती हैं शरीर विकास में उनसे अध्ययन किया जाता है। और अर्निथोलॉजी में क्या किया जाता है, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर दिया है आपको 18। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, यानी किससे संबंधित है? वायुमंडल से है, मिट्टी से है, प्रदूषण से या बीज से है? तो किससे है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे और शेयर कर देंगे, इसको क्लास को शेयर कर देंगे। तो किससे संबंधित है? मिट्टी से संबंधित है। किससे? मिट्टी से संबंधित है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी, ओरोलॉजी, सेरोलॉजी या जियोलॉजी? किसके अंतर्गत किया जाता है अस्थियों के अध्ययन? तो किसके अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसका अध्ययन? अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आपको दिया है ओरोलॉजी। ओरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पर्वतों का अध्ययन। किसका? ओरोलॉजी में पर्वतों का अध्ययन। ओरोलॉजी में किसका? पर्वतों का अध्ययन। सेरोलॉजी में ये अभी जो रुधिर में से सीरम वैज्ञानिक अध्ययन। किसका? रुधिर। रुधिर में से जो आपका क्या निकलता है? सीरम। सीरम का अध्ययन किया जाता है, यानी वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अभी ये कोरोना वायरस आया था ना, इसमें इसका अध्ययन बहुत जोर शोर से किया गया है। 3 साल लेट हुआ है यार, जोर शोर से तो होगा ही। इसके बाद जियोलॉजी, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, किसकी? अर्थ की। क्या? आंतरिक संरचना, उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है। आंतरिक संरचना में 3 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। कौन सी? सीमा, सियोल और निफे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेटोलॉजी, ऑरन्थियोलॉजी, हर्पेटोलॉजी या इथियोलॉजी? तो क्या कहलाता है? जाहिर सी बात है, दिया ही है आपको, क्या कहलाता है? सर्पेटोलॉजी। और ऑरन्थियोलॉजी, इसमें क्या करते हैं? पक्षियों का अध्ययन होता है। किसका? पक्षी का। हर्पेटोलॉजी में क्या होता है? उभयचर। क्या? उभयचर या सरीसृप। उभयचर या सरीसृप का अध्ययन होता है। और इथियोलॉजी में क्या होता है? इथियोलॉजी में मैंने बताया किसका? मछलियों का अध्ययन होता है। किसका? मछली अध्ययन या मछलियों का अध्ययन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। फिलाटेलिस्ट, यानी फिलाटेलिस्ट क्या करता है? सिक्के जमा करता है, डाक टिकट जमा करता है, पक्षियों की तस्वीर जमा करता है, पंख जमा करता है? क्या जमा करता है? 21 का आप लोग आंसर देंगे। क्या जमा करता है? तो ये क्या करता है? टिकट जमा करता है। क्या करता है? टिकट जमा करता है। अपने चैनल को देखो गुरु, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है, और सभी में शेयर कर देंगे। बहुत ही धांसू तरीके से आप लोगों के लिए शाखाएँ लाया हूँ, ठीक है। तो अपनी मेहनत को देखते हुए और हमारी मेहनत को देखते हुए एक बार क्लास को ज़ोरदार तरीके से शेयर कर देंगे सभी में, ठीक है। ऐसे ही आपकी साइंस की और हिंदी की आपकी क्लास चली रही है, मैथ की डालते ही रहते हैं, ठीक है। अब बताएंगे निम्न में बेमेल को ज्ञात कीजिए, यानी कौन सा इनसे अलग है, भिन्न है, ठीक है। फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। तो क्या भिन्न है? आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे इसमें से क्या भिन्न है। महाकाल की कृपा से जल्दी से लगा दो कौन सा भिन्न है। क्या है? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होता है? साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान, ठीक है, मन का विज्ञान, मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान,
ठीक है, व्यवहार का विज्ञान, ये मनोविज्ञान, ये सब अलग है। और ये सभी जो ये 3 आपके दिए हुए हैं ये किससे है, ये मेडिकल से, ठीक है, किससे, जीव विज्ञान से संबंधित हैं, किससे, जीव विज्ञान से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 23, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन है, पादप में कलम लगाना है, या सब्जियों का अध्ययन करना है, या जल संरक्षण है, क्या है? तो ये क्या है, मृदा विहीन पादप संवर्धन है, मृदा विहीन पादप संवर्धन। इसका मतलब क्या होगा? इसमें ये होगा गुरु कि जैसे ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो खनिज पोषण तत्वों के विलयन होते हैं उनका प्रयोग करके, ठीक है, उनके जल में पौधे को उगाया जाता है, ठीक है, ऐसी विधि को हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें एक खास बात यह होती है कि इसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते। किसमें? भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते हैं, बल्कि क्या होता है, जो पोषक तत्वों के विलयन होता है उसी में पौधे लगाए जाते हैं, उसी से उगाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। अब आपको दिया है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग 20,000 वर्ष पूर्व, 2 लाख वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, या 2 अरब वर्ष पूर्व। तो ये तो सभी ने लगा दिया होगा, कितने, 2 अरब वर्ष पूर्व। आज का लास्ट प्रश्न है, जोरदार तरीके से शेयर कर देंगे। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नील हरित शैवाल है, कवक है, अमीबा है, या युगलिना है, क्या है? क्या है इसका आंसर? नील हरित शैवाल है। सबसे पहले पृथ्वी पर यही नीले हरित शैवाल आए जो सूर्य के प्रकाश में अपना खाना बना लेते हैं, यानी ये क्या है, स्वापोषी है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन यानी O2 का उत्पादन करते हैं, जिसके कारण क्या हुआ, नए जीवों ने अपने उत्पाद या अपना खाना बनाया और अपना विकास किया, ठीक है। तो ये अपनी क्लास थी आज की, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।